एक्चुअली बीटी का एग्जाम देते हुए मैं ये नहीं बोलूँगा कि ज़्यादा ध्यान देना चाहिए किसी कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि बीटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हर एक चीज़ इक्वली इम्पोर्टेंट है। So, hi Sukaran, congratulations and welcome to our channel. थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। एंड आई एम ग्रेटफुल कि मेरी जर्नी सुनकर कोई अगर इंस्पायर हो सकता है तो अब थैंक यू। ओके सुकरण, तो अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा हमें बताइए। लाइक आपने कहाँ से स्टार्ट किया, किस तरह से चीज़ें आगे मूव फॉरवर्ड हो रही हैं। मैं बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली चाइल्ड हूँ। ओके मैंने अपनी स्कूलिंग डीएवी विकासपुरी से की है इन दिल्ली। ग्रेजुएशन के लिए मैंने सीयूईटी दिया था। ओके तो माय प्लान वाज कि अगर सीयूईटी क्लियर हो जाता है तो कोई प्रोफेशनल कोर्स सेकेंड ईयर में आके शुरू करूंगा। ओके बट वो वैसा नहीं हुआ, तो आई थॉट कि चलो ग्रेजुएशन सोल से की जाए और एसीसी जैसा कोई कोर्स जो प्रोफेशनल है और ग्लोबल बेसिस पे है वो मैं सोल के साथ साथ शुरू कर देता हूँ ऑन रेगुलर बेसिस की। ओके नाइस। सो बेसिकली एसीसीए के बारे में आपको किसने बताया, आपको कहाँ से पता चला एसीसीए के बारे में? मैम एक्चुअली एसीसी का फिनट्रन ऑफिस एक विकासपुरी में था, तो मैं वहीं से एक बार ही जा रहा था तो मेरे को आइडिया वही था मेरे को और मेरे फादर को। देन वी थॉट फॉर अ काउंसलिंग सेशन। ओके सुकरण, तो जैसे आप एसीसीए अभी कर रहे हैं, आपको ऐसा क्या थॉट आया माइंड में कि आपको एसीसीए की तरफ ही आपका इंटरेस्ट आया? लाइक मैम एसीसी एक्चुअली अगर मैं इंडिया के और ग्लोबल बेसिस पे देखूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया के हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इंडिया में अगर आप कोई चीज़ सीए में करने जाओ तो आपको बहुत सारे ग्रुप्स में एग्जाम देने पड़ते हैं एंड दैट टू फॉर 3 years। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे वी हैव टू गिव 13 एग्जाम्स और वो हमारे सिंगल एग्जाम्स हो। हमारे ऊपर इतना बर्डन नहीं है जितना सीए वाले स्टूडेंट्स के ऊपर है। एंड एसीसीए में चीज़ें बहुत सॉर्टेड मुझे लग रहा है कि हैं। इतना कंफ्यूजन नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है चीज़ों को दिया हुआ हमारे को, और हम एक गो में कर सकते हैं उस चीज़ को। लाइक आपको एग्जैक्ट कहाँ से पता चला ECCA के बारे में? क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिसको इस ग्लोबल क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं पता है। देखो सीए तो आजकल कॉमन है, सिर्फ सीए आजकल हर बच्चा कर रहा है, उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा अब नहीं जितनी पहले हुआ करती थी। यस। राइट। और जो ACCA कोर्स है वो ग्लोबली सर्टिफाइड कोर्स है। राइट। तो इसमें मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपने अपने दोस्तों से बात की इस बारे में, या आपने जो भी आपके बैचेज में बच्चे आते हैं उनसे क्या डिस्कशन आपका रहा? मैं आपसे इतना डिटेल में इसलिए जानना चाहती हूँ ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज़ में परस्यू कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, उनके माइंड को एक क्लैरिटी मिले, एक माइंड मैप मिले, जिससे कि जो भी उनकी कन्फ्यूजन है इन सब चीज़ों को लेकर वो दूर हो। अगर बात करूं कि मैंने एग्जैक्टली ये कहाँ से, दैट वाज गूगल। वंस मैंने वो बैनर देखा, मेरे को आइडिया आया काउंसलिंग सेशन का, बट मेरे को लगा कि हाँ एटलीस्ट एक बारी खुद से तो देखा जाए। तो मैंने गूगल किया, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी, देन यहाँ पर आया। यहाँ पे जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, जो जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे उनको वो बहुत सारे इंडियन प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जा रहे थे एंड नॉट फॉर ग्लोबल वंस। फिर सबको ही एक स्टेप अप करना था, सबको ही एक दिमाग में आया कि हाँ नहीं यार, अगर हम पैसा भी लगा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ उतना ही करना पड़ रहा है, तो एक स्टेप अप करके ग्लोबल कोर्स क्यों ना किया था। बिल्कुल। तो फिर वो हम सभी एक एसीसी की तरफ मुड़ गए। अब सुकरण, जैसे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना जो बीडी का एग्ज़ाम है वो क्लियर किया है, एंड ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको काफ़ी अटेम्प्ट्स लगते हैं एग्ज़ाम्स क्लियर करने के लिए। तो आपने ऐसी क्या स्ट्रैटेजी, ऐसा क्या आपने चार्ट फॉलो किया जिसकी वजह से आपको हेल्प हुई फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने की? अपना रूटीन एक बार हमारे साथ में शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे स्टक हैं, जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स नहीं निकल रहे हैं, उनको हेल्प मिले इस वीडियो से। तो पहले तो अगर मैं कैसे पढ़ाई की वो बताऊं, तो मैंने फिनट्रम ग्लोबल ने हमें 2 बुक्स दी थी, स्टडी टेक्स्ट एंड रिवीजन किट। मैंने वो यूज़ करी। मैंने रिवीजन किट को 2 बार किया इन कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस, और स्टडी हब मैंने एक बार अपने हाथ से किया। ठीक है। मेन
बात बीटी में जो मेरे को लगा, दैट वाज आपको क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आएगा। ओके, राइट। आपको बहुत ज्यादा दिमाग खोल के बैठना है और क्वेश्चन पढ़ना आपको आना चाहिए कि एक चीज की लाइक बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। मेरे को मेरी एक टीचर ने ये चीज बताई थी कि अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा देन गो फॉर -1। मेनली मैं उन्हीं के तरीके पे चला और मे बी वो एक बार में इसलिए क्लियर हो गया। बाकी बात करूँ मेरे शेड्यूल की, तो मेरा शेड्यूल इतना कुछ खास था नहीं, बट या आई वॉज कंसिस्टेंट एंड मैंने एक टाइम स्लॉट बुक मतलब दिया हुआ था कि हाँ इतने से इतना मेरे को टाइम देना ही है इस चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को, अगर मैं कर पाऊँ तो। ओके सुकरण, तो जैसा कि आपने बताया कि आप फिनट्रैम ग्लोबल से अपनी इसी सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे आपसे ये जानना है कि फिनट्रैम ग्लोबल किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल रहा है, आपकी उनके साथ में अभी तक की क्या जर्नी रही है जिसकी वजह से आपको एग्ज़ाम पास करने में हेल्प मिली। ओके मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वीटी मेरा फर्स्ट एग्जाम नहीं था, मेरा सेकंड एग्जाम था। मैंने अपना फर्स्ट एग्जाम ऐसे भी दिया है, बीटी भी दे दिया है सेकेंडली, ठीक है। अगर बात करूँ फैकल्टी की, तो फैकल्टी वाज वेरी फ्रेंडली एंड गुड। सपोर्ट स्टाफ ने हमें वीडियो रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करी ताकि हमें अगर दोबारा किसी टॉपिक में डाउट है तो हम वो वीडियो के थ्रू क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी रही बात टीचर्स की, तो सार्थक सर वाज आवर बीटी टीचर और वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे। उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स को बहुत इजी वे में हमें पढ़ाया, बताया। और एक्चुअली उन्होंने इंडस्ट्रियल लेवल पे हमें एक्सप्लेन किया कि ये चीज़ें, ये अगर कुछ चीज़ें हो रही हैं तो ये कैसे हो रही हैं। और उसकी वजह से एक कंसेप्ट को मैंने मेमोराइज नहीं किया बट एब्जॉर्ब कर लिया कि हाँ भाई अगर ये कॉन्सेप्ट है तो वो ऐसे ही होगा। सो एक मैम कॉन्सेप्ट था जिसका कॉप की एक थ्योरी थी जिसमें वो बताता है कि आपको अगर कोई काम करना है तो कैसे करना है, ठीक है। जिसमें फर्स्ट वाज कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड और भी दो उसके स्टेप्स थे जो फॉलो करने थे। उसमें कॉम्प्लिकेशन ये थी कि आपको जो वो साइकिल बार बार चल रही है वो कहीं से भी शुरू हो सकती है। तो उसका एक बैक एक्सरसाइजेज में एक क्वेश्चन आया जो चैप्टर के बाद दिया होता है, सेशंस के बाद। उस सेशन के क्वेश्चन में हमें एक ऐसा डाउट आया जो थोड़ा कंफ्यूजिंग था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 क्लासेस लग गई और जैसे ही वो क्लियर हुआ उसके बाद कॉन्सेप्ट को क्लियर, कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चंस करना बहुत इजी था हमारे लिए। ओके, सो जैसे मैं बात करूं कि आपके जो ग्रुप्स बने हुए हैं उन ग्रुप्स में भी आपके डाउट्स वगैरह आते होंगे, तो उसमें आपको कितना सपोर्ट मिलता है, मुझे आप वो भी ज़रा बताएं। मैम अगर मैं बात करूं डाउट सेशंस की, तो सर ने भी हमारे डाउट्स क्लियर करने में बहुत हेल्प करी। मतलब जो हमने एक चैप्टर रिसेंटली पढ़ा था, अगर उसमें भी डाउट है तो सर ने ऑलमोस्ट वो पूरा चैप्टर हमें दोबारा पढ़ाया इन दैट 2 आवर क्लास। और 2 घंटे की हमारी क्लास होती थी, तो 15 मिनट्स बिफोर क्लास जो स्टार्ट हो रही है उसमें सर पहले आ जाते थे और सर ने हमारी डाउट्स क्लियर करने थे क्योंकि। एंड एक वीकेंड में आधा घंटा ही वो शिफ्ट हो जाता था, पहले 15 मिनट्स दे आधा घंटा वो शिफ्ट कर देते थे। बाकी अगर हम घर पे हैं और हमें फिर डाउट सारे क्वेश्चन करते हुए या किसी कॉन्सेप्ट में, तो हम सार्थक सर को मैसेज कर देते थे एंड सार्थक सर वाज लाइक कि या तो अगर मैं ऑनलाइन होऊंगा तो मैं उसी टाइम रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो आधे घंटे में मैं हर फोन खोलता ही हूँ तो मैं तुम्हें तब रिप्लाई कर दूंगा। मतलब आपको क्लोज असिस्टेंस मिली है एक तरह से, इंडिविजुअल असिस्टेंट, जहाँ पे भी आपको डाउट आया है वो आपका क्लियर हुआ है। यस मैम। अच्छा सुकरण, मैं एक चीज़ और जानना चाहती हूँ, जो आपने बीटी का एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम करते वक्त आपको ऐसा क्या पैटर्न या फिर ऐसे क्या क्वेश्चंस लगे जिसमें आपको लगा कि ये बहुत ऐसे कंसेप्ट है जहाँ पे मेहनत जाएगी और जहाँ पे बच्चों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उस पार्ट पर। एक्चुअली बीटी का एग्जाम देते हुए मैं ये नहीं बोलूंगा कि
ज़्यादा ध्यान देना चाहिए किसी कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि बीटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हर एक चीज़ इक्वली इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि हाँ ये इम्पोर्टेंट ही है, हाँ ये बोलूँगा कि कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो ये है कि उसमें एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा कि हाँ एक अगर कॉब है, मैंने पीछे बात करी थी, कॉब का एक क्वेश्चन आया ही था, इनफैक्ट मेरे में 2 आ गए थे, मेरे को याद है। सर ने बोला था कि हाँ ये याद रख लेना, ये आएगा ही आएगा इस क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन, ठीक है। तो और बीटी के एग्जाम में जो मेरे को वो चीज लगी कि ध्यान रखनी चाहिए हम सबको, दैट वाज कि आपको क्वेश्चन रीड करना आना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत लाइक 3-4 लाइंस जो कंप्यूटर पे होती हैं वो बहुत ज्यादा आपको एक वॉल्यूम दे देती हैं, राइट क्योंकि पढ़ने में आंखें पूरी घूम जाती हैं राइट और आप कंफ्यूज वहीं होना शुरू हो जाओगे, क्योंकि आपके पास पेन नहीं है, आप हाथ नहीं लगा सकते हो, तो वो पढ़ने में टाइम लग रहा है, फिर उसके जो आंसर्स आपको मिल रहे हैं उसको पढ़ने में टाइम लग रहा है, क्योंकि वो भी बहुत लंबे लंबे राइट राइट और उसमें टाइम जा रहा है और आप वहीं पे कंफ्यूज हो सकते हो। ओके। सो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि जो क्वेश्चन है उसको आपको अच्छे से रीड आउट करना है, और जो आंसर प्रोवाइडेड है उसमें ऑप्शंस वगैरह प्रोवाइडेड है उसको भी अच्छे से समझना है पहले, कोई भी ऑप्शन टिक करने से पहले, राइट? यस हाँ। ओके सुकरण, सो माय लास्ट क्वेश्चन इज कि आप स्टूडेंट्स को ऐसी कौन सी 3 टिप्स देना चाहेंगे जो बच्चे अपने एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं और उनको वो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए? Tips are consistency, positive mindset and confidence. बाकी रही एक प्रो टिप कि हर एक चैप्टर को अपने हाथ से निकालना ज़रूरी है। हाथ से निकालना एक शॉर्ट नोट बना लो। माना कि चैप्टर बहुत डिटेल्ड होते हैं, एक एक चीज़ बहुत लाइक इम्पोर्टेंट ही ऑलमोस्ट होती है, वो आपको लिखनी ही पड़ेगी। Right. पर हाँ वो आपको जब तक आप अपने हाथ से उसको जितना शॉर्ट करके लिख सकते हो वो बेटर होगा, क्योंकि मेरे को याद है मेरे को अपना एग्जाम देना था, मेरा एमए शुरू हो चुका था एंड मेरे को था कि मेरे को बीटी देना है और आधे मोर देन हाफ सिलेबस मेरा पढ़ा हुआ था। मैंने तब भी अपना एक जो है एक चैप्टर हाथ से निकाला ताकि मेरे एक वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाए कि वो एक भूले ना, कि मैं अगर मेरे सामने स्क्रीन है वो और मैं भूल ना पाऊँ उस चीज़ को। मतलब बेसिकली जो हम हाथ से लिखते हैं वो हमें ज़्यादा ध्यान रहता है, हमारे माइंड में वो इमेज एक तरह से छप जाती है जो हमें लेटर ऑन याद आती है जब हम एग्जाम्स दे रहे होते हैं, राइट? ये साथी ओके। बाकी एक बात कि जो रैंक है वो लाना इम्पोर्टेंट नहीं होती कभी भी। अगर आप एक एग्जाम क्लियर कर रहे हो तो आपके एसीसी पोर्टल में भी वो दिखाएगा दैट यस यू हैव डन दीज एग्जाम्स। तो अगर आप रैंक नहीं भी ला रहे तो कोई बात नहीं है, बट अगर आप उस चीज को क्लियर कर रहे हो इन वन गो तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम से हो रहा है आपका। राइट। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने, सुकरण ने हमारे साथ में अपनी पूरी एंटायर जर्नी को शेयर किया अब तक की जो उनकी बीटी एग्जाम को पास करने की थी। तो इस तरह की और इंसाइटफुल स्टोरीज के लिए हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं आप, ताकि आपको इस तरह की और भी जानकारी हमारे चैनल पर मिले। तो डू सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक दिस।